श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूजा घर में रखी गरुड़ घंटी के होंगे ये 5 फायदे। अगर आप लोगों ने भी अपने घर के पूजा घर में रखी है गरुड़ घंटी या नॉर्मल घंटी भी रखी हुई है तो ये वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोगों को अपने घर में कौन सी घंटी रखनी चाहिए, उस घंटी को कब कब बजाना चाहिए। और एक सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम लोगों को घंटी को शाम के समय या रात्रि के समय बजाना चाहिए? क्योंकि हमने सुना है कि भाई इस समय घंटी बजाने से भगवान की नींद खुल जाती है, भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। तो इसका भी आपको संपूर्ण अच्छे से जवाब मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों के घर में भी घंटी रखी हुई है, गरुड़ घंटी चाहे कोई सी भी घंटी, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और फायदे तो आप लोग जरूर सुन ही लीजिएगा। उसके बाद तो आप लोग घंटी से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं उनका हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, सभी लोगों के पूजा घर में घंटी जरूर होती है ना, क्योंकि घंटी कब बजाई जाती है? भगवान को जब हम लोग प्रसन्न करते हैं, जब उनकी आरती होती है, जब उनके भजन होते हैं, तो घंटी को जो है जरूर यहाँ पर बजाया जाता है ना। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये जान लेते हैं कि आपके घर में जो घंटी रखी हुई होती है वो घंटी कौन सी होना चाहिए, कैसी घंटी होना चाहिए। देखो, हम सीधी सी बात आपसे कहेंगे कि आपके घर के पूजा घर में हमेशा गरुड़ भगवान वाली घंटी होनी चाहिए। गरुड़ भगवान वाली घंटी कहने का मतलब है कि गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी कहने का मतलब है कि ऐसी घंटी जिस घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान की आकृति यहाँ पर बनी हुई हो। मतलब गरुड़ भगवान होते हैं, है ना, जिनकी आप लोग पूजन भी करते हैं, तो घंटी के सहारे से हम उनकी यहाँ पर पूजन करते हैं। तो आपको अपने घर में कौन सी घंटी रखनी है? गरुड़ घंटी। ऐसी घंटी जिस घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान की आकृति बनी हुई हो, है ना। नॉर्मल घंटी आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारी घंटियां ऐसी होती हैं जिन घंटी के ऊपर कुछ भगवानों की यहाँ पर तस्वीर या आकृति नहीं बनी हुई होती है, तो भाई वो घंटी आप लोगों को अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा ऐसी ही घंटी को आप अपने पूजा घर में रखें और उसी को बजाएं जिस घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान की आकृति बनी हुई हो या फोटो बनी हुई हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आप लोगों को अपने घर के पूजा घर में गरुड़ घंटी यहाँ पर रखनी चाहिए, है ना। इसके बाद में दोस्तों, अब हम जानते हैं कि घंटी को क्या हमें रोज धोना चाहिए, रोज भगवानों की तरह स्नान कराना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि घंटी को हमेशा गरुड़ घंटी कहा जाता है, तो गरुड़ घंटी में दोस्तों गरुड़ भगवान रहते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग सभी भगवानों को स्नान कराते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को गरुड़ भगवान को भी स्नान कराना रहता है। मतलब जो गरुड़ घंटी होती है, गरुड़ घंटी को भी रोज भगवानों के साथ में आप लोगों को स्नान कराना होता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। घंटी को भी रोज भगवानों की तरह स्नान कराया जाता है। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि घंटी को आप लोग जो है मतलब ना बजाएं या तो मतलब ना धोएं, है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। घंटी अगर आरती में बजाने वाले हो तो घंटी को पहले स्नान जरूर करा दीजिएगा और गरुड़ घंटी आपके घर में होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अब हम घंटी के थोड़े फायदे जान लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि आप लोगों को क्या शाम के समय या रात्रि के समय, पूजन आरती के समय घंटी बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग मना करते हैं बजाने के लिए, ठीक है। तो पहले हम फायदे जान लेते हैं। देखो, जब भी आप लोग अपने घर में घंटी बजाते हो तो भाई कितनी बार बजाना चाहिए, ये भी एक प्रश्न आता है। इसका भी आप जवाब सुन लीजिए। देखो, आप अपने घर में घंटी कब बजाओगे, सबसे पहले वो सुन लो। जब भी आपके घर में कुछ आरती वगैरह होगी तब आप लोग घंटी बजाओगे, है ना। देखो, नॉर्मल अगर आप लोग आरती कर रहे हो भगवान की बिना आरती गाए, तो आप लोगों को जो है 5 से 7 बार घंटी को बजाना चाहिए। और अगर आरती गाकर घंटी को बजा रहे हो, गरुड़ घंटी को बजा रहे हो, तो आपको घंटी तब तक बजानी चाहिए जब तक आप लोग आरती कर रहे हो। और घंटी को हमेशा, गरुड़ घंटी को हमेशा सीधे हाथ के हथेली में पकड़कर ही बजाना चाहिए। अगर आपका सीधा हाथ फ्री ना हो तो अपने घर के किसी और सदस्य को उस घंटी को आप लोग दे सकते हैं, ताकि वो अपने सीधे हाथ की हथेली से जो है गरुड़ घंटी को यहाँ पर बजा सके, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर पता चला कि घंटी को हमेशा सीधे हाथ की हथेली से बजाना चाहिए। और इसके बाद में घंटी को जब भी आप लोग बजाओ तो वैसे आरती के समय, नॉर्मल आरती के समय 5 से 7 बार अगर आप घंटी बजाओगे तो भगवान तक आपकी बात पहुंच जाती है, ठीक है। तो 5 से 7 बार ही घंटी बजाई जाती है। इसके बाद में अगर आपकी आरती चल रही है तो जब तक आपकी आरती चले जब तक आप लोग घंटी बजाओ, है ना। इसके बाद में जब आप भगवान को भोग लगाते हो उस समय आपको 3 से 5 बार घंटी बजानी रहती है। देखो, घंटी को कभी भी लगातार नहीं बजाया जाता है, बिना मतलब की घंटी को नहीं बजाया जाता है। और जोर जोर से, मतलब ऐसे कर्कश जो आवाज रहती है, मतलब कि पूरी ताकत लगा के घंटी को नहीं बजाया जाता है। सबसे पहली बात आप ये सुन लो, क्योंकि घंटी को आप बिल्कुल हल्के हाथों से बजाओगे ना तो ही उसमें से वो मधुर ध्वनि निकलेगी। और जब वो मधुर ध्वनि निकलती है तभी आप लोगों के मन में शांति होती है, तभी आप लोगों को अच्छा लगता है उस घंटी की धुन को सुनने में, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि घंटी को हमेशा अपने हल्के हाथों से बजाना है। ज्यादा दम लगाकर या पावर लगाकर आपको घंटी को नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई। अब देखो, जब भी आप लोग घंटी को बजाते हो ना तो इससे क्या होता है कि आपके घर का जो वातावरण होता है वो शुद्ध हो जाता है। भले नकारात्मक चीजें आपके घर में होती हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो,
पर अगर आपने उसके बाद घंटी का आगाज़ कर दिया ना, घंटी बजा दी, तो इसके बाद में आप लोग खुद देखोगे कि हाँ भाई, आपके घर में एक अलग ही मतलब सकारात्मक जो ऊर्जा है वो आना शुरू हो गई है। इसके बाद में आपके घर में बहुत सारे लोग काम करने जाते होंगे, बाहर ड्यूटी ऑफिस वगैरह जाते होंगे। जब वो शाम को अपने घर पर वापस आते हैं, तो भाई आप लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न आता होगा कि हम लोगों को शाम के समय घंटी बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए? क्योंकि शाम के समय हम जब घंटी को सुनते हैं तो भाई हमारी सारी थकान सब कुछ मिट जाता है। आपने देखा भी होगा, जब भी हम घंटी की मधुर ध्वनि सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, और हमारी सारी थकान मिट जाती है। जो भी ऑफिस ड्यूटी जाते हैं उनकी सारी थकान मिट जाती है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोग शाम के समय घंटी बजा सकते हो। क्यों बजा सकते हो उसका भी कारण हम आपको बताते हैं। कोई मना ही नहीं है शाम के समय या रात्रि के समय घंटी बजाने से। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि शाम के समय या रात्रि के समय भगवान के विश्राम का समय रहता है, ठीक है? तो उस समय जब आप घंटी बजाते हो तो भगवान की नींद खुल जाती है। अब आप हमको एक बात बताइए कि आपके घर में आपके भगवान रहते हैं, ठीक है? जब आप उस समय पर अपने घर में नहीं सोते हो, आपके घर के सदस्य नहीं सोते हैं, तो आपके घर के भगवान उस समय पर कैसे सो जाएँगे? शाम को 6-7 बजे या साढ़े 7 बजे आपके घर के भगवान कैसे सो जाएँगे? अगर आप सो जाते हो तो भाई आपके घर के भगवान सो जाते हैं, और अगर आप नहीं सोते हो तो आपके घर के भगवान भी आपके साथ ही सोते हैं। इसलिए कभी ये बात मन में मत लाना। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि शाम के समय मंदिरों में मतलब आरती हो रही है और घंटी घड़ियाल ना बज रहे हो? घंटी ज़रूर बजती है शाम के समय, ठीक है? तो भाई शाम के समय घंटी आप लोग बजा सकते हो, इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम के समय, शाम को 6 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे के बीच आप लोग घंटी बजा सकते हो, भगवान की आरती उतार सकते हो। बस नियमों के साथ में आप लोग जो है घंटी को यहाँ पर बजाइएगा। तो हमने आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। बाकी पूजा घर में आपकी गरुड़ घंटी होनी चाहिए, और गरुड़ घंटी जब आप लोग अपने घर में बजाते हो तो इससे आपके पूरे घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी हमने आपको सारी बातें बता दी। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।